हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मेहरा और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अभी तक के हम लोगों की एमपी महिला सुपरवाइज़र की जो मेरिट लिस्ट है वो अभी तक के नहीं आई है। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि शायद जून तक के हम लोगों की जो मेरिट लिस्ट है या हम लोगों का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा और उसी दिन शायद या उसके 1-2 दिन बाद हम लोगों को मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ये सभी बातें तो आप सभी को भी पता ही होंगी, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो अभी जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के जो वैकेंसीज़ आने वाली है, जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे ही देती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो सिलेबस है हम लोगों का, उसमें का 80 या 70% जो सिलेबस है वो हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है वही है। इसका मतलब यही कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यदि हम लोग सुपरिटेंडेंट के फॉर्म भरते हैं तो 100 में से 90 या 85% हम लोगों के चांसेस है कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। सो ये सारी बातें बताने के लिए मैंने तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था। और भी कुछ थोड़ी सी बातें थी जो आप लोगों को मुझे आपसे शेयर करनी थी। जैसे कि हम लोगों ने सीडीपी को देखा था, हम लोगों ने सीडीपी पढ़ा है और बहुत अच्छे से हमने उसको डीपली स्टडी किया है। जितना सर ने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी सीडीपी की, और सीडीपी के साथ साथ मैनेजमेंट की भी तैयारी की थी हम लोगों ने। अब जीके जीएस थोड़ा सा, मतलब एमपी का जो जीके जीएस है वो हम लोगों को पढ़ना होगा। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने पहले से ही एमपी जीके पढ़ा हुआ है। बहुत सारा कुछ हम लोगों को एमपी के जीके के बारे में पता है। तो मुझे तो वैसे इसके पहले मैंने कुछ फॉर्म वगैरह भरे थे, तो उसके आधार पर मुझे थोड़ा मतलब नॉलेज है एमपी जीके का, और इसी के आधार पे मैं सोच रही हूँ कि हाँ क्यों ना मैं भी उसके लिए मतलब अप्लाई करूँ, उस जॉब के लिए अप्लाई करूँ। आई होप सो कि क्योंकि जो हम लोगों ने सुपरवाइज़र के फॉर्म भरे थे उसमें तो काफ़ी कम पद थे, और उसी के लिए आंदोलन भी अभी चल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने आंदोलन में उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। और बहुत मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि वो लोग जो वैकेंसीज़ है उसमें इंक्रीज़ कर दे और पदों को बढ़ा दे, पद की रिक्तियाँ बढ़ा दे, जिससे कि आप लोगों में से और हम लोगों में से जितने भी लोग हैं उन लोगों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन है, एटलीस्ट 80% लोगों का सिलेक्शन हो ही जाए। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद यदि सफलता ना मिले तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है, लेकिन डोंट वरी, अब हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस बार ये वैकेंसी आई है तो 100% आप और मुझ में से ही कोई एक अच्छा, आप और मुझ में से ही लोग जॉब में होंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे हम लोग। अब एग्ज़ाम जब हम लोगों को होगा तब, और बिना किसी चिंता के आप लोगों को अब जुट जाना है सुपरिटेंडेंट के लिए। सो अब आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रिवाइज़ करना है, उसको समराइज़ करना है। और जितना ज़्यादा हो सके ना, जितना आप लोगों ने शॉर्ट्स नोट्स बनाए होंगे, शायद आप लोगों को बनवाए होंगे कोचिंग्स में, तो आप लोगों को उनकी सहायता से आप लोगों को आगे की तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। और मुझे पता है ये भी बात कि जो जामल सर ने आप लोगों को साइंस का पोर्शन पढ़ाया था, मैनेजमेंट का हमारे रितेश चंदेल सर ने और दांगी सर जी ने जो पढ़ाया है वो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग उस सारी चीज़ों को रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा समराइज़ करें, उसको रिवाइज़ करें और एमपी जीके को पढ़े। और जितने हम लोगों का क्योंकि हम लोगों ने तो योजनाएं सारी पढ़ चुके हैं, हम लोगों को बहुत कुछ पता है योजना के बारे में। बस बात यह है कि हम लोग एक बार यदि उसको स्नैपशॉट ले लेंगे तो हम लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और भी जानकारी के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। सो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।